हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेड कंपास। चलिए आज बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की। गोल्ड की बात करेंगे, यूएसडी एनआर की बात करेंगे और कुछ स्टॉक्स की बात करेंगे जिन पे कुछ दिनों पहले लेवल्स बताए थे और उन्हीं के आसपास जिस तरीके से ट्रेडिंग हो रही है अब उसमें किस तरीके का रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। अगर निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में बात करें तो मैंने कल बहुत क्लियरली ये चीज मेंशन की थी, बहुत क्लियरली मेंशन की थी कि ये जो लेवल है 23,800 का, वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है निफ्टी के अंदर। और अगर आप बैंक निफ्टी के अंदर देखते हो तो बैंक निफ्टी के अंदर वो आपका लेवल आ रहा था, ये लेवल था अराउंड 52,000 का, राइट। दोनों के अंदर आज उन्हीं लेवल से, अब निफ्टी के अंदर चलो ठीक है 50 पॉइंट 850 के आसपास गया और वहां से एक नीचे आपको सेलिंग दिखी है। और कल भी बहुत क्लियरली बोला गया था कि कोई भी अगर ऑप्शन बायर है तो ट्रेडिंग के अंदर आज के दिन कुछ करना मत, दूर रहो, देखो कुछ करने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली सेम चीज हुई है, पूरे दिन मार्केट वॉलेटाइल था, कोई आपको ज्यादा पूरे देखिए यहाँ पे अगर आप देखो 5 मिनट के चार्ट में थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ, नीचे आया, गैप क्लोज किया, ऊपर गया। अब यहाँ पे सब लोगों को लगा होगा कि बस अब वापस एक फ्रेश रैली आई है और ये वापस अब आपका आज के दिन ही 24,000 का लेवल टच कर जाएगी। नहीं हुआ ऐसा। मैंने कल भी कहा था बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 23,800 850 का। तो इसको तोड़ना एक बार के लिए थोड़ा सा कम चांसेस है, राइट। पूरे दिन आपको यहाँ पे देखिएगा वॉलेटाइल सेशन रहा है और फाइनली दिन के नीचे निचले तरफ इसने क्लोजिंग दी है। कल एक हमने सपोर्ट डिस्कस किया था 23,580 का, राइट। 23,580 का हमने सपोर्ट डिस्कस किया था कल और क्लोजिंग भी आपको आज लगभग 600 पॉइंट पे 23,600 पे मिली है, उसी सपोर्ट के आपके आसपास है। तो कल के लिए भी हमारे पास निफ्टी के लिए सेम लेवल है। ये जो सपोर्ट जोन है इसका निफ्टी का 23,580 से लेकर 90 का, ये 10 पॉइंट का आपका बहुत छोटा सा जोन है। ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन रहा है अभी के लिए, क्योंकि अगर इसका ब्रेक होता है तो आपको फिर नीचे की तरफ लेवल्स मतलब दिख सकता है, कोई ज्यादा ऐसी कोई बहुत बड़ी बात होगी नहीं। कौन से लेवल्स दिख सकते हैं? 23,450 एंड अगेन फिर आपको उसके बाद 23,400 का लेवल दिख सकता है। तो ये वाला लेवल क्रॉस होने के बाद लगभग 150-200 पॉइंट की आपको नीचे एक और मूवमेंट निफ्टी के अंदर दिख सकती है। अब ये सब इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्यों है? अगर आप यहाँ पे इसका आर्ली चार्ट देखते हो तो आर्ली चार्ट पे हमको क्या दिखता है कि यहाँ पे है ना, आर्ली चार्ट में इसकी 20 डेज मूविंग एवरेज है, करेक्ट। कल के दिन अब क्या हो सकता है? क्योंकि देखो जनरली है ना, ऐसा कभी होता नहीं है कि जो निफ्टी ने आपको यहाँ पे इतना स्ट्रांग मूव दिखाया था ऊपर की तरफ, ठीक है, अब भली निफ्टी को यहाँ से ये लेवल्स क्रॉस करने हो ऊपर की तरफ या फिर वापस एक बहुत लंबा पुल बैक लेना हो या फिर एक वापस से मैं तो कहूँ बियर मार्केट चालू होना है, तो ये एकदम से चालू नहीं हो तो होगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, इतना बड़ा मूव आया है, थोड़ा सा अब ये ठंडा होगा, करेक्ट। मैंने 2 वीडियो पहले भी बताया था, ये आपकी एक दरवाजा है। अगर इस दरवाजे में आप जितना दूर से दौड़ते हुए आओगे, जितना दूर से फुल स्पीड में दौड़ते हुए आओगे, दरवाजे के इस पॉइंट तक आते आते आपकी एनर्जी कम हो जाएगी। सेम आपके चार्ट्स के अंदर भी है। यहाँ से देखो, आप यहाँ से लगातार फुल स्पीड में दौड़ता है, 5 दिन के अंदर कम से कम 1,000-1,200 पॉइंट की रिकवरी निफ्टी ने दिखा दी थी, राइट। यहाँ पे आके एक थोड़ा एग्जॉशन आ रहा है इस पॉइंट पे, यहाँ पे हमको वेट करना है, कंसोलिडेशन का वेट करना है। कंसोलिडेट अगर ये करता है तब फिर आपको जिस डायरेक्शन में ये मूव देगा कंसोलिडेशन के बाद उस डायरेक्शन का आपको ट्रेंड पकड़ लेना है, करेक्ट। क्योंकि देखिए अगर ये वाला लेवल जो ब्रेक होता है ना, अगर 580 का लेवल, तो 580 के बाद है ना आपको नीचे कोई, अगर आप इसकी डेली चार्ट पे देखोगे मूविंग एवरेजेस, एक मूविंग एवरेजेस का सपोर्ट आपको यहाँ पे इधर मिल रहा है 23,500 पे, राइट। आप इसको 23,000 450 500 मान के चलो। एक आपको मूविंग एवरेज का 100 डेज मूविंग एवरेज का डेली चार्ट पे यहाँ सपोर्ट मिलता है, उसके बाद सीधा आपका 10 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट आता है और वो आपका आ रहा है 22,950 पे। मतलब आज की जो आपकी क्लोजिंग हुई ना उससे काफी नीचे है ये, लगभग आप मान के चलो 700 पॉइंट नीचे है, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि कल के कल ही ये लेवल आ जाएंगे, क्या होगा ना कि यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा तो 10 डेज मूविंग एवरेज भी आपकी धीरे धीरे ऊपर आएगी, तो आपको अगेन कहीं 23,000 या 23,100 200 का लेवल यहाँ पे वापस तक एक मार्केट एक बार वापस यहाँ पे आ सकता है। क्यों? क्योंकि इसकी देखिए 10 डेज मूविंग एवरेज भी यहीं पे है, 1-2 दिन यहाँ पे कंसोलिडेट करना चाहिए निफ्टी, आपकी मूविंग एवरेज भी ऊपर आएगी। और अगर इसको मैं तो कहूँ मूव आगे कंटिन्यू भी करना है, बुलिश मोमेंटम इसको कंटिन्यू करना है, तब भी ये यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा एंड अगेन फिर ये लेवल वाले ऊपर वाले लेवल्स आपके ब्रेक करके, जो आज का हाई था 864 का, ये वाला अगर हाई ब्रेक करता है कंसोलिडेशन के बाद, तो फिर आपको एक बहुत अच्छी फ्रेश मूव इसमें दिख सकती है। जब तक कंसोलिडेट नहीं कर रहा
तब तक मैं तो कहूँ अगर आपको बाय के सिग्नल भी दिखते हैं, बहुत कम क्वांटिटी लो, मतलब एकदम ही कम कर दो। आपको सिर्फ मार्केट टेस्ट करने के लिए क्वांटिटी लेनी है। मैंने कल भी बताया था कि अगर 100 लॉट के अंदर ट्रेड करते हो, देन मेक इट 10 लॉट्स। उसको कम से कम आप 90% घटा लो आपकी क्वांटिटी को, अगर आप बाइंग कर रहे हो तो, राइट। बाइंग में भी क्या, ऑप्शन बाइंग कर रहे हो और आप लॉन्ग पोजीशन लेना चाहते हो, आप कॉल बाय कर रहे हो। अगर वो आपकी स्ट्रेटेजी है कि मेरे को कॉल बाय करनी है, तो बहुत कम क्वांटिटी के साथ आपको रिस्क लेना है। कहाँ रिस्क ले सकते हो, थोड़े 500 50-100 पॉइंट का, जैसे 750 का लेवल अगर कल क्रॉस क्रॉस होता है, तो आपको फिर आज का जो हाई था वो दिख सकता है। क्या था आज का हाई? 23,000। आज का हाई था 23,869 का था। तो आपको यहाँ से 750 क्रॉस होने के बाद एक छोटा सा 100 पॉइंट का निफ्टी के अंदर मूव दिख सकता है, अगर ये 750 का लेवल क्रॉस होता है। अगेन पहले भी बताया, अगर ये 580 का लेवल क्रॉस कर देता है, उसके नीचे अगर 5 मिनट की मेरे को कैंडल दिखती है, देखिए अब इसको भी है ना, नीचे भी मोमेंटम को ट्रेड करना, केयरफुली करना, क्योंकि हो ये सकता है आपको ये, क्योंकि ये मोस्टली अभी ये साइडवेज ट्रेड करेगा 1-2 दिन इस तरीके से, ठीक है। तो आपको क्या होगा ना कि यहाँ पे इन लेवल्स का फेक ब्रेकआउट भी मिल सकता है। ये देखिए इस लेवल का यहाँ पे नीचे फेक फेक ब्रेकआउट मिले, और फिर क्या होगा ना, आप यहाँ पे ट्रैप हो जाओगे ऑप्शन सेल, ये पुट बाय करके। तो अगेन मैं फिर से यही कह रहा हूँ, 1-2 दिन ऑप्शन बायर को थोड़ा सा दूर रहना चाहिए मार्केट से। अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो तो वेल एंड गुड, ऑप्शन सेलिंग में ध्यान दो। कोई स्ट्रेडल बनाओ, स्ट्रैंगल बनाओ, आपको जो मर्जी आता है वो बनाओ, पर ऑप्शन सेलिंग में ध्यान दो। ऑप्शन बाइंग में फिलहाल के लिए थोड़ा सा 1-2 दिनों के लिए दूर रहो, क्योंकि प्रीमियम मीटिंग होगी, आपको थर्सडे तक पता पड़ जाएगा। थर्सडे की इसकी एक्सपायरी है परसों की, तो आपको पता पड़ ही जाएगा कि आपको यहाँ पे प्रीमियम डीके मिलने वाला है, क्योंकि अभी प्रीमियम बड़े हाई हैं इसके, है ना। आज वॉलिटिलिटी भी थी, प्रीमियम भी हाई हो गए इसके, तो अब आपको प्रीमियम डीके मिलेगा 1-2 दिन के लिए। तो फिलहाल के लिए ऑप्शन बाइंग से थोड़ा सा दूरी बना के रखें। अगेन वापस बताता हूँ, निफ्टी के अंदर इंट्राडे बेसिस पे इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको ऊपर की तरफ 750 आता है, और उसके बाद आपका 750 ब्रेक होता है तो 868 तक जा सकता है, 870 तक जा सकता है, और उसके बाद अगर गया तो तब की तब देखेंगे, राइट। अगर ये वाला नीचे की तरफ ये वाले लेवल ब्रेक होते हैं आपके 580 के, अगेन आपको 580 के लेवल ब्रेक होने पे आपको 23,450 का लेवल दिख सकता है। ये वाला मार्क कर देता हूँ, आपको ये लेवल दिख सकता है, और ये वाला लेवल ब्रीच होता है तो लेकिन 50 पॉइंट की फर्दर नीचे डाउन साइड आपको यहाँ पे 400 तक दिख सकती है। तो ये आपका निफ्टी के लेवल्स थे। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी देखिए, कल आपको बताया था कि ये रेंज फॉर्म हुई है, रेंज का ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे। मैंने कल भी कहा था कि अगर इस रेंज का ब्रेकआउट भी होता है तब भी आपको ऊपर यहीं पे एक रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो बाइंग करने का, सख्त अवॉइड करने का मैंने आपको कल सजेशन दिया था, क्योंकि मैं आपको कोई बाय या सेल कॉल नहीं दे रहा हूँ, मैं जस्ट एक जो नॉर्मल आपकी एनालिसिस होती है कि हमको किस तरीके से ट्रेडिंग को अप्रोच करना चाहिए, वो चीज़ बता रहा हूँ। तो मैंने कल भी कहा था कि अगर जैसे ये कंसोलिडेशन के बाद आपको अगर ब्रेकआउट भी होता है तो आपको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो अगर आप यहाँ पे अगर आप बाय करते हो तो बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि आपको एक बहुत अच्छा मूव मिलेगा यहाँ पे, राइट। हुआ यही, ब्रेकआउट हुआ, वापिस से जोन में आया, रेजिस्टेंस लिया, इस जो इंपॉर्टेंट आपको 50,000 का लेवल बताया था वहां से थोड़ा रिजेक्शन लेके वापस नीचे की तरफ आया, और फिर वहां से कम 600 पॉइंट नीचे आ गया ये बैंक निफ्टी, और इस रेंज का फाइनली इसने ब्रेक डाउन दे दिया, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे आखिरी 5 मिनट की जो कैंडल है उसमें आपको इसके नीचे की क्लोजिंग मिली है, इस रेंज के नीचे की। अगेन अगर कल ये आपको मोमेंटम के साथ, ये आज का लो अगर ब्रेक होता है आपका, आज का लो आपका इसका है 430 का, 51,430 का, अगर ये वाला ब्रेक होता है, मोमेंटम के साथ ब्रेक होता है, मोमेंटम का मतलब क्या है? मोमेंटम का मतलब है ये आपका लो है, राइट। सपोज कल यहीं पे कहीं ओपन होता है निफ्टी, ये बैंक निफ्टी, और इस तरीके से एक आपको 5 मिनट की कैंडल यहाँ दिखती है, ठीक है, ये आपकी 5 मिनट की कैंडल है। अब आपको ट्रेड में कब घुसना चाहिए? कि जब ये 5 मिनट की कैंडल ब्रेक होती है, यहाँ पे एंटर करो, यहाँ का स्टॉप लॉस लगाओ, और फिर जहां तक नीचे जा रहा है वहां तक चलते रहो। तो फिलहाल के लिए नीचे के लेवल्स इसके लिए क्या है, 51,115 का लेवल है एक तो, और एक्चुअली ये लेवल सिर्फ ये एक छोटा सा है ना, ये जोन इंपॉर्टेंट है इसके लिए। ये देखो यहाँ पे, अगर यहाँ देखोगे, ये इसका एक छोटा सा जोन है जो कि इंपॉर्टेंट है। वो कितने का है, ज्यादा मतलब है नहीं, 100 पॉइंट का ये जोन है आपका, 51,022 से लेके आपका 51,118 तक का ये जोन है। तो आपको अगर कल मोमेंटम के साथ आज का लो टूटता है 430 का, तो आपको अगेन एक छोटा सा सपोर्ट यहाँ पे मिल सकता है, कहाँ पे, 51,118 पे। तो अगर ये वाला लेवल भी मान लो आने वाले दिनों में ब्रीच होता है, तो अगेन आपको जो पहले भी बताया कि ये जो गैप फॉर्म होते हैं, गैप जनरली फिल होते हैं, तो आपको गैप तक भी ट्रेड मिल सकता है 50,800। जरूरी नहीं है कल मिलेगा, 1-2 दिनों में या नेक्स्ट वीक का भी आप इसमें मान के चलो। क्यों? क्योंकि है ना, ये थोड़ा कंसोलिडेट बैंक निफ्टी भी करेगा,
सब कंसोलिडेट करेंगे, निफ्टी भी करेगा, बैंक निफ्टी भी करेगा आपका कंसोलिडेट। तो फिलहाल के लिए जैसे निफ्टी में भी बताया था, ऑप्शन बाइंग से दूर रहना, और ऑप्शन सेलिंग अगर कर सकते हैं तो ऑप्शन सेलिंग में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना। अगर कुछ आपको इक्विटी में ट्रेड कर लो, अगर ऑप्शन सेलिंग जितने किसी के पास कैपिटल नहीं है, अगर आप मार्जिन में तो बास्केट ऑर्डर डाल के करते हो, तब भी आप 20-30 हज़ार के अंदर कोई एक ठीक ठाक स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो। पर अगर नहीं है तो आप ऑप्शन इक्विटी के अंदर ट्रेड कर लो, इक्विटी के अंदर आप स्टॉक्स में बाय सेल कर लो, वो भी चलो मैं बता दूंगा। अगर कुछ मुझे दिखता है तो वो भी मैं बताता हूँ। तो ये आपकी बैंक निफ्टी के अंदर रहेगी स्ट्रेटेजी की। अगर नीचे की तरफ ये मोमेंटम के साथ आज का लो टूटता है तो आपके लेवल्स आएंगे 51,118 का एंड 51,016 का, 51,000 ही मान के चलो, ठीक है। अब बात करते हैं हम गोल्ड की। गोल्ड में अगर आप देखोगे यहाँ पे, एक ये तो चलो आज ट्रेंड लाइन का, एक मैंने ट्रेंड लाइन बनाई थी उसका ब्रेक हुआ है यहाँ पे, पर ये कोई मेरे को फिलहाल के लिए कोई ज़्यादा अच्छा इंपॉर्टेंट ब्रेक लगता नहीं है। अब देखिए क्योंकि चक्कर क्या है ना, अगर इसका मैं 4 घंटे का आपको चार्ट दिखाता हूँ, अगर ये ट्रेंड लाइन में हटाता भी हूँ, और आप ट्रेंड लाइन हटाओगे तो आप ये देखोगे कि ये काफ़ी मतलब काफ़ी घंटों से ये इस रेंज में चल रहा है, ठीक है। अगर आप मेरी वीडियोस देखोगे ना तो मैं रेंज टू रेंज ट्रेड करता हूँ, जहाँ रेंज बनती है वहाँ पे रेंज बना लो यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे, और फिर उसके ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे ट्रेड करना चालू कर दो, ठीक है। और कुछ नहीं करना है, बड़ा सिंपल है, बस ब्रेकआउट रेंज बनने का वेट करो, रेंज बनती है उसके ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे ट्रेड इनिशिएट कर दो, और कुछ नहीं करना, ज़्यादा सोचना नहीं है, बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट रखना है। और सिंपल कॉन्सेप्ट होंगे तो अपना आप ट्रेड आपके 10 में से मैं तो कहूँ 6 ट्रेड भी सही होते हैं, और रिस्क रिवॉर्ड अगर आप सही मैनेज करके चलते हो तो ठीक ठाक आपका निकल जाएगा उसके अंदर। तो फिलहाल के लिए अगर आप यहाँ देखोगे तो 4 घंटे के चार्ट पे, ये गोल्ड का चार्ट है, 4 घंटे के चार्ट पे आपको ये इसी जो ये वाली 4 घंटे वाली कैंडल है, इसी रेंज में आपको फिलहाल के लिए दिख रहा है, राइट। मेरा बाइसनेस अभी थोड़ा नीचे की तरफ है कि ये यहाँ से नीचे आ सकता है, अगेन फिर इस लेवल का ब्रीच आपका हो सकता है 3,000 का, राइट। अगर ये 3,000 का लेवल ब्रीच करता है देन अगेन आपका जो सपोर्ट आता है नेक्स्ट, वो आपका 20 पॉइंट नीचे आता है, जो कि 2980 तक है, ठीक है। अगर 2980 या 2978 का ब्रेक होता है देन अगेन फिर एक लेवल आता है आपका, जो कि है ये वाला, ये देखिए यहाँ 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 इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल में जो ब्रेकआउट दिया था, फिर ये आपका गोल्ड के अंदर सपोर्ट आ जाएगा 2956 का। तो ये है फिलहाल, ऐसा कुछ मतलब गोल्ड के अंदर है नहीं। बाइसनेस मेरी थोड़ी सी नीचे की तरफ ही है, क्योंकि जो अभी जो कैंडल्स बनती हुई दिख रही है यहाँ पे, वो भी थोड़ा नीचे की तरफ ही है। अगर ये वाला ब्रेक होता है 3018 का इंट्राडे बेसिस पे, तो यहाँ से एक शॉर्ट किया जा सकता है। ये देखो यहाँ पे वैसे शॉर्ट तो, अगर मैं ना एक, चलो अभी लाइव भी आपको एनालिसिस करके दिखाता हूँ। यहाँ देखोगे ये ट्रेंड लाइन बन रही है, राइट। अगर कोई ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होने से पहले देख लेता है तो मेरा वीडियो तो देख ला। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो नीचे की तरफ आपको मिल सकता है, इंट्राडे के हिसाब से आपको एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है यहाँ पे। ये वाले लेवल देखो, अगर ब्रेक होते हैं 3018 के ब्रेक होते हैं तो ये 18 पॉइंट का आपको नीचे की तरफ मूव दिख सकता है। इंट्राडे की बात कर रहा हूँ, एक छोटा सा ट्रेड बन सकता है यहाँ पे। बाकी अगर आप स्विंग के हिसाब से 1-2 दिन के लिए ट्रेड करते हैं गोल्ड के अंदर, तो फिर अगेन आपका ये वाले लेवल्स थोड़े इंपॉर्टेंट है आपके। 3,000 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर नीचे की तरफ 20 पॉइंट का ट्रेड मिल जाएगा 2980 का, और ये 2978 का अगर ब्रेक होता है देन आपको अगेन वहां से भी आपको क्या नाम है लगभग 20 पॉइंट का और ट्रेड मिल जाएगा 2957 का। तो गोल्ड में ऐसा कुछ, क्योंकि मोमेंटम बहुत बहुत ज्यादा आपको यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे बहुत अच्छा आपको ऊपर की तरफ मूव दिखा था, तो अब थोड़ा सा क्या है ना धीरे धीरे मूव कर रहा है। तो गोल्ड में इतना अभी कुछ ऐसा कुछ खास क्वांटिटी के अंदर ट्रेड करने जैसा कुछ है नहीं। अगर डाउ जोन्स की बात करते हैं तो अभी डाउ जोन्स किस तरीके से ट्रेड कर रहा है, अगर ये देखते हैं अपन, तो डाउ जोन्स के अंदर भी कुछ खास मूवमेंट अभी है नहीं, बहुत बहुत ही मतलब बहुत ही छोटे छोटे मूव आ रहे हैं। ऐसा कुछ खास मोमेंटम आया नहीं है डाउ जोन्स में कि उसको डिस्कस किया जाए। अगर इंट्राडे बेसिस पे देखो तो अगेन पहले भी बताया कि सीपीआर लेके चला करो, सीपीआर का ये सपोर्ट ले लो, ये ब्रेक होता है, सपोर्ट क्या है 42,380 का, अगर डाउ जोन्स में ये ब्रेक होता है देन अगेन नीचे की तरफ आपको पहला सपोर्ट आ सकता है 42,000 तक, राइट। डाउ जोन्स में भी अभी ऐसा कुछ मिल नहीं रहा है ट्रेड के लिए, तो उसको अवॉइड ही करते हैं। बात करते हैं इंडसइंड बैंक का, देखते हैं। पहले भी बताया था, इस कैंडल पे बताया था कि जब आपको ये 27% का नीचे की तरफ आपको मूव आया था इंडसइंड बैंक में, तब भी कहा था कि इसमें से निकल जाओ। 700 से 710 का अगर इसमें प्राइस आता है तो क्वांटिटी इसमें से निकल, इंडसइंड बैंक में से निकल जाओ। क्योंकि आप देखो ना, ये जितने दिन नीचे रहा है ना ये क्रैश के बाद, बैंक निफ्टी ने बहुत ही तगड़ा मूव दिखाया, और सारे बैंकिंग स्टॉक्स ने अच्छा मूव दिखाया है सिवाय इंडसइंड बैंक के। इंडसइंड बैंक ने आपको रिकवरी भी नहीं दी है अभी तक,
और बहुत कम उम्मीद है कि रिकवरी भी देगा जब तक ये 710 का लेवल क्रॉस नहीं करेगा। तो अगर अभी भी है तो निकल जाना चाहिए। अब जैसे टाटा स्टील की बात करते हैं, टाटा स्टील भी मैंने मेरे 1-2 वीडियोस पहले बताया था। इस अगर एक देखिए वापस से ये रेंज बनी थी कि इस रेंज का अगर ब्रेकआउट होता है तो खरीदना है और फिर ऊपर की तरफ लेवल है। पर अगेन आज जिस तरीके से ट्रैप हुए हैं यहाँ पे बायर्स निफ्टी के अंदर भी, उसी तरीके से अगर यहाँ पे टाटा स्टील के अंदर आज का जो लो बना है ना, ये अगर ब्रेक होता है तो पोजीशन क्लोज कर देनी चाहिए टाटा स्टील के अंदर। ये आपकी पोजीशन 156 अगर नीचे की तरफ 5 या 15 मिनट की कैंडल अगर इसमें क्लोज होती है तो निकल जाओ। ठीक है, टाटा स्टील में से अगर कोई ऐसा है जिसने की कोई पोजीशन हो स्विंग बेसिस पे भी, तो उसको निकल जाना चाहिए। जेएसडब्ल्यू एनर्जी की बात करें तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी का तो बड़ा अच्छा मतलब ठीक ठाक मोमेंटम रहा था। अगर मैं 1 घंटे का चार्ट दिखाऊं, हमने डिस्कस किया था कि 517 के ऊपर अगर ये जाता है तो आपको अच्छा मूव दिख सकता है। और हमारे जो टारगेट थे वो भी लगभग अचीव हो ही चुके हैं। 580 का टारगेट था मेरा, वो 1 पॉइंट से रहा है 579 तो जाके आया, ये बस 580 टच नहीं हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है। अब किसी ने अगर प्रॉफिट बुक भी किया होगा तो बढ़िया है, नहीं किया तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे जो इतना है वापस एक कंसोलिडेशन बना है यहाँ पे, ये बना हुआ आपका यहाँ पे रेंज कंसोलिडेशन की, इसको हटा देते हैं। अब यहाँ देखो, ये आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन निकलती हुई दिख रही है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है यहाँ पे अगेन। अब अगर ये पॉइंट ब्रेक होता है इसका जेएसडब्ल्यू एनर्जी के अंदर भी, ये आपको ब्रेकडाउन अगर दिखता है, इसमें से भी निकल जाना चाहिए जेएसडब्ल्यू एनर्जी में से, क्योंकि स्विंग ट्रेड है तो आप स्विंग ट्रेड को ऐसा तो है नहीं कि एक एक साल लेके चलोगे, राइट। जितना मिल गया, अगर और मिल रहा है तो बहुत बढ़िया, नहीं मिल रहा तो अगर ये ब्रेक होता है तो निकल जाओ। ठीक है, अगर ये सपोर्ट प्लस ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, 15 मिनट की क्लोजिंग मिलती है इसके नीचे, तो यहाँ में इसमें से निकल जाना चाहिए। तो ये था एनालिसिस निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, गोल्ड की बात कर ली, डाउ जोन्स की बात कर ली, इंडसलैंड बैंक की कर ली है, जेएसडब्ल्यू एनर्जी की कर ली है। और ऐसा कुछ फिलहाल कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि बड़ा 1-2 दिन है ना साइडवेज मूवमेंट आ सकता है, तो थोड़ा अगर ट्रेडिंग अवॉइड करे। अगर ऑप्शन बाइंग करते हो तो, और वो भी अगर इंडेक्स में करते हो तो दूर ही रहो, जैसे पहले भी मैंने वीडियो में बताया है। तो अगर किसी को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।